बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमारी गुफ्तगू हक़ महर के मुतालिक होगी। इससे पहले कि मैं हक़ महर के मुतालिक फ़िक़ही मसाइल बयान करूँ, पहले इसके अदा करने की अहमियत रिवायात की रोशनी में बयान किए देता हूँ। शरीयत इस्लामिया में इसको वाजिब और फ़र्ज़ करार दिया है। हक़ महर को मुअय्यन करना ज़रूरी है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। किताब वसाइल शिया उर्दू जिल्द नंबर 15 सफ़ा 45 पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने फरमाया कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों का हक़ महर चांदी के हिसाब से 500 दिरहम होता था। मुआशरे में देखा जाता है कि हक़ महर बाज़ इलाक़ों में बहुत ही ज़्यादा लिखवाते हैं, जबकि इधर से शरीयत ने क्या कहा। इसी किताब में सफ़ा नंबर 47 पे ये रिवायत है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहूसत 3 चीज़ों में है। उनमें से एक वो औरत है कि जिसका हक़ महर ज़्यादा हो और शोहर की नाफरमान हो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने एक ज़ीरा के हक़ महर पर हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की थी, और इन दोनों का बिस्तर दुम्बे के चमड़े का था जिस पर ये दोनों सोते थे। बाज़ रिवायतों में आया है कि मर्द अपनी बीवी से दुखूल करने से पहले हक़ महर में कुछ देकर फिर करीब जाए, यानी मुबाशरत करे, जैसा कि किताब वसाइल शिया जिल्द 15 सफ़ा 48 पे ये रिवायत है, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई शख्स किसी औरत से शादी करे तो उसके लिए इसकी शर्मगाह उस वक्त तक हलाल नहीं होती जब तक पहले कम अज़ कम 1 दिरहम उसको हदिया पेश न कर दे। शरीयत इस्लामिया ने उन मर्दों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है कि जो शादी तो करते हैं, हक़ महर भी मुअय्यन करते हैं, लेकिन नीयत में ये बात होती है कि मैंने अदा नहीं करना या नहीं करूँगा। किताब वसाइल शिया जिल्द 15 सफ़ा 53 पे पैगम्बर अकरम का इरशाद ग्रामी है कि खुदावंद आलम क़यामत के दिन अगर चाहेगा तो हर गुनाह माफ़ कर देगा, मगर 3 गुनाह माफ़ नहीं करेगा। उनमें से एक गुनाह ये है कि औरत का महर जो कि अदा न किया गया हो। दूसरा ये कि जो किसी मज़दूर की मज़दूरी रोकेगा। इसी किताब में सफ़ा 53 पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जिसमें फरमाते हैं कि जो शख्स किसी औरत से शादी करे मगर हक़ महर अदा करने की नीयत न रखता हो तो वो ज़िना है। अल्लाहु अकबर। और दूसरी रिवायतों में इस शोहर को बमंज़िला चोर के कहा गया है। इसी तरह इन्हीं अल्फाज के साथ कुछ इजाफ़े के साथ एक और हदीस है सफ़ा नंबर 54 पे कि जिसमें पैगम्बर अकरम फरमाते हैं कि जो शख्स औरत का हक़ अदा न करके औरत पे जुल्म करे वो अल्लाह के नज़दीक ज़िनाकार है। बरोज़ क़यामत खुदावंद आलम इससे फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने अपने अहद पर अपनी कनीज़ से तेरी शादी की, मगर तूने मेरे अहद को पूरा न किया, यानी हक़ महर अदा न करके मेरी कनीज़ पर जुल्म किया। इसके बाद इस शख्स की नेकियां इस औरत के हक़ के बराबर इसे दी जाएंगी, और जब इसके पास कोई नेकी नहीं रह जाएगी तो फिर अहद शिकनी की वजह से इसे आतिश दोज़ख में डाल दिया जाएगा, क्योंकि खुदा के अहद व पैमान के बारे में बाज़ पुरस की जाएगी। ये सख्त तरीन हदीस उन मर्दों के लिए दर्स है कि जो औरत के हक़ महर को अदा करने में सुस्ती करते हैं या ज़हनी टार्चर करने के लिए औरत को लटका कर रखते हैं। हाँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ, यहाँ तक कि मलकुल मौत भी उसके सर पर आकर खड़ा हुआ। लिहाजा ये एक कर्ज़ है, मर्द की गर्दन पे है, उसको फ़ौरन अदा करे, जितना जल्दी हो सके अदा किया जाए। और बाज़ मर्दों को देखा गया है और कुछ केसेस सामने आते हैं कि अपनी औरतों को बार बार कहते हैं कि हक़ महर मुझे माफ़ कर दो, या फिर औरत पे तशद्दुद किया जाता है, और तशद्दुद भी इसलिए किया जाता है कि हक़ महर को माफ़ करे।
اب کچھ بیچاری خواتین اس تشدد کے ضمن میں اس کی زد میں آ کر مجبوراً معاف کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات نوبت و طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہاں، اگر عورت خود اپنی مرضی سے معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن مرد اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ عورت اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کر ماضی مستقبل کو دیکھ کر اپنے حق کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس میں شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے مارے پیٹے، تشدد کرے، اذیتیں دیتا پھرے۔ اگر عورت معاف کرتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، جیسا کہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ نمبر 64 پہ کسی معصوم سے یہ حدیث منقول ہے کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ 3 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو عذاب قبر نہ ہوگا، اور وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ معشور ہوں گی۔ ان میں سے ایک وہ عورت جو اپنا حق مار شوہر کو بخش دے تو خداوند عالم اس عورت کو 1000 شہید کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور فقط اتنا بھی نہیں بلکہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب بھی لکھ دے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عورتوں کو بھی مردوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔